कि हत्या और हथियार की राजनीति करने वाले व्यक्ति का एक दिन सर्वनाश होता है। मशरक और खास करके सारण में हत्या की राजनीति होती रही है, तो मोदी जी का ये सुझाव वन नेशन वन इलेक्शन बड़ा ही सराहनीय है। मेरा अपना सोच है कि क्राइम का रेट पहले के बनिस्बत ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन आजकल विकास के नाम पर लूट खसोट लगा हुआ है। देखिए, देश आज वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहा है। इंडिया गठबंधन बना तो देश में चर्चा इंडिया और भारत की हो रही है, लेकिन क्या वाकई में जो एजेंडा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है, जो एनडीए गठबंधन के लोग जिस मुद्दे का प्रचार कर रहे हैं, उस पर जनता एनडीए पर भरोसा जताएगी? हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक हैं तारकेश्वर सिंह मौजूद हैं। स्वागत है सर। जो मुद्दा चल रहा है, क्या इस पर जनता खरी उतरेगी? भारत और इंडिया को समझ पा रही है देश की जनता? भारत एक गांव का देश है और शुरू से पॉलिटिकली बड़ा समृद्ध है। यह देश, यह बिहार और गांव की जनता पॉलिटिकली समृद्ध है। वन नेशन वन इलेक्शन, हम लोग गांव देहात में रहते हैं। पूरे प्रदेश की जनता चाहती है कि जिस तरह हमारा राष्ट्र एक है, उसी तरह चुनाव भी एक ही दफ़ा हो, ताकि हम लोग का समय भी बचे, हम लोगों का पैसा भी बचे। हर चीज़ को हमारे देश की जनता, हमारे प्रदेश की जनता देख रही है। तो मोदी जी का ये सुझाव वन नेशन वन इलेक्शन बड़ा ही सराहनीय है। गांव के गरीब लोग, गुरबा लोग इसके लिए तैयार हैं। क्या कहते हैं? आपके पार्टी के नेता ने भी वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है। चिराग पासवान कहते हैं कि हम भाई मोदी जी के हनुमान हैं। तो क्या लगता है हनुमान भी बेड़ा पार करेंगे? क्योंकि माहौल भी बदल रहा है और चिराग पासवान कहते हैं कि हम भाई मौसम वैज्ञानिक के बेटा हैं, समझ रहे हैं और मोदी लहर चलेगा। देखिए, चिराग जी का अपना चिर परिचित अंदाज है। हमारे रामविलास पासवान जी के बेटे हैं। रामविलास पासवान जी को सब लोग कहते थे कि मौसम वैज्ञानिक हैं। तो जब उनके बेटे हैं चिराग जी, तो सचमुच ये मौसम, ये इनके अंदर भी मनोविज्ञान को समझने के लिए, यहाँ के रीति रिवाज को समझने के लिए ये अब परिपक्व हो चुके हैं। और ये जो कह रहे हैं कि मैं मोदी जी का हनुमान हूँ, तो सचमुच वह मोदी जी के हनुमान हैं। मोदी जी के रास्ते पे हमेशा चलने के लिए वो कृत संकल्पित हैं। मेरा अपना मानना है, ये अपना विचार है। क्या लगता है सर, जब गठबंधन में आप लोग चुनाव में उतरेंगे, बिहार में जंगल राज की बात हो रही है, आप लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, बात सारण की करें, मशरक की करें या उन इलाकों की जाए जहां सबसे ज़्यादा क्राइम रेट था, क्या वाकई में अब भी क्राइम हो रहे हैं? मेरा अपना सोच है कि क्राइम का रेट पहले के बनिस्बत ज़्यादा बढ़ा है। पहले तो काफ़ी क्राइम हुआ करता था, लेकिन अब नीतीश जी जब से लालू जी के साथ चले गए हैं, क्राइम का केमिस्ट्री दिनों दिन पक रहा है और क्राइम दिनों दिन ज़्यादा हो रहा है। क्या लगता है मौजूदा सरकार से आपके क्षेत्र में विकास हो रहा है? नरेंद्र मोदी से संतुष्ट हैं आपके क्षेत्र के लोग? मशरक की बात कर ले, फिर सारण की बात करें। पहले तो विकास निश्चित रूप से हुआ है, लेकिन आजकल विकास के नाम पर लूट खसोट लगा हुआ है। हम जो देख रहे हैं, राशि जितनी उपलब्ध कराई जाती है, तो सारे कहीं ना कहीं उसको सबलेट किया जाता है और राशि का बंदरबांट हो रहा है। इसके लिए हम कुछ दिन पहले जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी दिए हैं कि राशियों का जो बंदरबांट हो रहा है, जो सचमुच में सरकार के द्वारा जो राशि दी जाती है, उसका बंदरबांट न हो, उसको आप नियंत्रित कीजिए। कौन लोग बंदरबांट करते हैं सर? ये सारे जो अभी दल के लोग हैं, दल के लोग ही, सारे दल के लोग, मतलब ये जो विरोधी लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वही लोग कर रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे। जिला अधिकारी की बात की आपने, अफसरशाही हावी की चर्चा की जाती है, तो क्या आप जब क्षेत्र में अपने घूमते हैं तो जनता फीडबैक देती है कि अफसरशाही हावी है, अधिकारी नहीं सुनते, सीओ पैसा लेते हैं, काम नहीं हो रहा? इसमें कहीं दो राय नहीं कि अफसरशाही हावी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ज़िलों में बड़े पदाधिकारी अच्छे भी हैं जिनके द्वारा कुछ नियंत्रित किया जाता है, वरना जो निचले स्तर के पदाधिकारी हैं, जैसे सीओ हैं, बीडीओ हैं
ये लोग तो चारों तरफ पैसे का जो जाल बिछा करके एक अपना नेटवर्क स्थापित कर दिए हैं और उन लोगों के माध्यम से गांव के गरीब लोगों को बड़ा ही चूसा जाता है। एक आखिरी सवाल ये लेते हैं कि एक जो अध्याय रहा है मशरक का, उसमें जो क्राइम के खिलाफ लड़ाई आपने लड़ी, तो क्या उसका फ़लसफ़ा नज़र आता है कि अब क्राइम घट रहा है, लोग जो हैं खुलकर आगे आते हैं, जी रहे हैं? वोटिंग के लिए भी वहाँ गोली चला दी जाती थी। देखिए, एक समय तो बड़ा ही वह दर्दनाक समय था, भयावह समय था। अपराध और अपराधियों का मनोबल प्रभुनाथ सिंह की वजह से सारण जिले में बड़ा ही बढ़ा हुआ था। हत्या और हथियार की राजनीति वहाँ हुआ करती थी, लेकिन अब नया जनरेशन उससे कुछ अलग हो रहा है। इनकी सज़ा होने के बाद तमाम जो हत्या और हथियार में विश्वास करने वाले लोग थे, वो लोग अब जनतंत्र को पहचान रहे हैं, प्रजातंत्र को पहचान रहे हैं। ये लोग चूँकि पहले जनतांत्रिक मूल्यों की धज्जियाँ उड़ाए हैं, हमेशा धज्जी उड़ाते रहे हैं, लेकिन सज़ा के बाद जो भी समाज के दबे कुचले और सजे सजाए लोग हैं, वो लोग समझ रहे हैं कि हत्या और हथियार की राजनीति करने वाले व्यक्ति का एक दिन सर्वनाश होता है, जो आज हो गया। लेकिन शासन प्रशासन को भी अब सचेत रहने की आवश्यकता है, चूँकि मशरक और ख़ास करके सारण में हत्या की राजनीति होती रही है, तो ये चौतरफा प्रभुनाथ सिंह अब घिर गए हैं, इसलिए कुछ न कुछ अपना करिश्माई करेंगे। इस तरह की अफवाहें, इस तरह की बातें हमें सुनने में आ रही है। कभी डर नहीं लगा? हम तो नहीं डरे, अपने जीवन में वसूल और सिद्धांत को हम अपना करके चले, हम कभी इनसे डरे नहीं हैं। जब मशरक में चिराग पासवान के बारे में लोग क्या कहते हैं, कहा जाता है कि कहा जा रहा है, चाचा कहते हैं कि चिराग जी को जानता कौन है, तो ये सब लड़ाई क्या मशरक में भी नज़र आती है? नहीं, चिराग जी अगर चाचा पारस जी कह रहे हैं चिराग जी के, तो मेरे ख्याल से ये सरासर गलत है। चिराग जी पूरे प्रदेश में अपनी अच्छी खासी पहचान बनाए हैं और एक कुशल नेतृत्व का उनके अंदर गुण है, क्वालिटी है, और सबको संजो करके और एक साथ चलने का उनके अंदर एक जुगत है और वो ले करके चलेंगे। लोकसभा में भी आप प्रत्याशी रहे थे, विधानसभा के कई चुनाव आपने लड़े, आपने अपनी जनता की ताकत, जो वोट आपको मिला वो दिखाया है। क्या उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में फिर उम्मीदवारी मिलेगी इस गठबंधन में? देखिए, राजनीति तो आशा का खेल है। हम मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, जनता के बीच में हमेशा रहते हैं, जाते हैं, चुनाव हमेशा लड़े हैं, तो उम्मीद तो ज़रूर करेंगे। चूँकि जनता का सेवा किए हैं, करते रह रहे हैं, तो उम्मीद मुझे है कि जनता अवसर देगी। प्रदर्शन आपका हर बार बेहतर रहा है, तो क्या लगता है कि मौका मिलना चाहिए? ऐसे लोगों को तो मौका निश्चित रूप से मिलना चाहिए, लेकिन अब ये लीडर, हमारे जो लीडर हैं, उनके कानों में बात जाएगी तो संज्ञान ले सकते हैं। देखिए, नेता तय करे कि कौन बेहतर चेहरा है, और बात की जाए तो इंडिया गठबंधन बना, लेकिन चर्चा अभी भी देश के अंदर नरेंद्र मोदी के उस विजन की चल रही है। नेतृत्व जो चिराग पासवान का बिहार में लोजपा रामविलास का है, वो लोगों को पसंद आ रहा है, और पूरे बिहार में चिराग पासवान भी प्रभावी नेता के तौर पर रहे हैं। मशरक में क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके से जनता एनडीए से उम्मीद लगाकर बैठी है, जो प्रदर्शन पूर्व में तारकेश्वर सिंह का रहा है, जो कनेक्शन जनता के साथ रहा है, उसके साथ उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा किए गए काम पर रोशनी जो हमारे पार्टी के नेता हैं वो ज़रूर डालेंगे। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ, खबरों का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ।
मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।